दोस्तों यह रहा 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 3 CHSL का GS का वन लाइनर फॉर्म जो कि हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। तो ये कहाँ पर संकेंद्रित हैं? छोटा नागपुर का पठार। हमको इससे याद रखना है कि लोहा और इस्पात के जो केंद्र हैं वो कहाँ पर ज़्यादा हैं? छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो यह किसने की थी? अकबर ने। याद रखिएगा कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? कुछ ऑप्शन थे लेकिन वन लाइनर फॉर्म में करेंगे तो मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है, यानी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो यह भी कहाँ है? अनुच्छेद 42 में। ओके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 में यह बात कही गई है कि मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। याद रखना है, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। ठीक है, और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो याद रखिए कि महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है वहीदा रहमान। ये कौन है? एक अभिनेत्री और नर्तकी हैं जिन्हें 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों यहाँ पर केवल दूसरा सही है, यानी कि यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। इसको याद रखिए कि मुद्रा की सट्टेबाजी मांग क्या होती है? अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। बाकी 3 गलत हैं कि यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है, नहीं। यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन होती है, बिल्कुल नहीं। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचहीन होती है। और तो यह दोनों ऑप्शन सेम हैं, यही है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनवरी 2023 को किसको नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए विक्रम देवदत्त, यानी जनवरी 2023 को विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इसलिए करंट में जो भी नियुक्तियां होती हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर है रुपए 200 का बैंक चेक, यानी जो बैंक चेक होता है वो कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं होता है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो यह है किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। इकोनॉमी का टर्म है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि RK बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे?
तो ये बजाते थे हारमोनियम। R.K. बीजापुरे हारमोनियम। क्वेश्चन 13 है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया था? तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया गया था। कहाँ? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लैक्टिटॉल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो ये होता है लैक्टोस शर्करा के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। लैक्टिटॉल लैक्टोस से प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? तो यह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लागू किया गया है, तो वो तो संपूर्ण भारत के लिए ही लागू किया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन है कि मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? मंड यानी स्टार्च, तो इसके लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है स्टार्च का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो गदर आंदोलन का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। याद रखिए, सैन फ्रांसिस्को गदर आंदोलन का मुख्यालय। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्वेश्चन है टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह टैकल पॉइंट जो है कबड्डी से संबंधित है। ओके। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिए, भरतपुझा नदी का नाम क्या है? पोनानी। पोनानी। ठीक है। भरतपुझा कहाँ की? केरल की नदी है, सबसे लंबी नदी है और यह है। ठीक है। अरब सागर में गिरती है, पोनानी नदी इसका नाम है। क्वेश्चन है कि कौन से कथन सही है? तो हम सही कथन को पढ़ते हैं कि उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहें। उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहें। केवल यही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो याद रखिए, तापू। तापू जो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, तापू। निम्नलिखित में से किसी वन्य घुड़खर अभयारण्य वाइल्ड एस सेंचुरी घोषित किया गया है? तो यह गुजरात के कच्छ का रण जो है उसको वन्य घुड़सर अभयारण्य या वाइल्ड एस सेंचुरी घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो यह जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। क्या है? जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। फैक्ट वाइज इसको याद रखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद।